Good morning, dear students. Physics, Standard 12 Science, Chapter number 3, Current Electricity. Today we have discussed example 3.10. Is the most important example. A resistance of R ohm draws a current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance is R0 ohm. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. ये सम करवाने के लिए पोटेंशियोमीटर इज नॉट रिक्वायरमेंट, पोटेंशियोमीटर इज नॉट नेसेसरी. पोटेंशियोमीटर हमने थियरी नहीं करवाई, फिर भी हम ये सम कर सकते हैं. यहां पर ये V वोल्टेज है, ये पूरा रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस है R0. R0 इज गिवन. ये मिड पॉइंट B इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. तो ये B पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो AB कितना रेजिस्टेंस हुआ? R0/2 एंड BC R0/2. BC R0/2, AB R0/2. यहां पे R जो वायर है वो रेजिस्टेंस R इज गिवन. तो यार R आपको फाइंड क्या करना है? द वोल्टेज अक्रॉस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. बट ये दोनों पैरेलल है और पैरेलल में वोल्टेज बिकम्स इक्वल. पैरेलल में पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. तो जो पोटेंशियल ए बी के बीच में होगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. मतलब आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आएगा. अब ये दोनों के बीच में अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको पहले चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि V इक्वल्स टू IR. टोटल इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए आपको चाहिए टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. और इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले यहां से हम स्टार्ट करेंगे. तो यार R एंड R0/2 इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होगा और उससे ये रेजिस्टेंस सीरीज में होगा. तो पहले ये दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस RAB प्लस R0/2, क्योंकि ये सीरीज में होगा. A और B के बीच में ये दोनों पैरेलल है, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन. R इंटू R0/2 नीचे R प्लस R0/2 प्लस R0/2. यहां पे एलसीएम ले लो तो 2R प्लस R0/2, 2 कट, तो R डैश इज इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाई 2R प्लस R0/2. पहले ये दोनों का हमने किया, ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल में RAB, फिर ये दोनों सीरीज, तो सीरीज में प्लस. अब इसके अंदर नीचे एलसीएम ले लो, 2 इंटू 2R प्लस R0 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. तो 2R R0 प्लस 2R R0 प्लस R0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2R प्लस R0. 2 प्लस 2 4, यानी 4R R0 प्लस R0 स्क्वायर बाई 2R प्लस R0. इसमें हम R0 कॉमन निकाले तो यहां पे रहेगा 4R प्लस R0. दिस इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A टू C पॉइंट. हम पोटेंशियल फाइंड करें बिटवीन A एंड B, तो VAB इज इक्वल टू IRAB. यहां पे रेजिस्टेंस भी RAB का ही आएगा और RAB का रेजिस्टेंस क्या है? R0/2R प्लस R0. I इज इक्वल टू V बाय R डैश. V वो तो ऐसे ही रहेगा, R स्क्वायर R डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो R0 इंटू 4R प्लस R0 और 2 इंटू 2R प्लस R0 वो ऊपर जाएगा. R0 2R प्लस R0 कैंसल, 1 R0 कट, तो आंसर इज 2VR डिवाइडेड बाय 4R प्लस R0. दिस इज अ पोटेंशियल बिटवीन A एंड B पॉइंट. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.9. फिर से ये सम देखा. पहले ये दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये सीरीज पैरेलल, पैरेलल के साथ ये सीरीज, तो आपको मिलेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A टू C पॉइंट. फिर उस पर से हमको करंट मिलेगा I इज इक्वल टू V बाय R डैश और उस पर से हमको पोटेंशियल मिलेगा. एक्सरसाइज 3.9
determine the current in each branch of the network shown in the figure. 10, 5, 5, 10, 5 ये सब वैल्यूज दी हुई है आपको. यहां से हमने करंट चूज किया कैपिटल I. If electric current I1 passing through A to B, so remaining part of electric current I minus I1 passing through AD branch. I1 is passing through AB, तो remaining current I minus I1 passing through AD. आप बोलो कि सर नीचे I1 लिखना है तो नो प्रॉब्लम, नीचे I1 लिखो तो ऊपर I minus I1. तो यहां पे I1 आगे जाएगा, फिर ये जंक्शन आया, यहां से इलेक्ट्रिक करंट सपोज I2 फ्लो हो रहा है, तो बाकी कितना रहा I1 माइनस I2 इज करंट पासिंग थ्रू B2C पॉइंट. I2 करंट स्ट्रेट यहां पर आएगा, I माइनस I1 एंड I2 दोनों यहां पे प्लस होगा D पॉइंट पे, तो I माइनस I1 प्लस I2 एंड अगेन I माइनस I1 प्लस I2 एंड I1 माइनस I2, वो दोनों यहां पर प्लस होगा. दोनों का एडिशन करो तो I1 I1 कट, I2 I2 कट, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इज I. जितना करंट यहां से हमने फ्लो किया उतना करंट यहां पे आपको मिलना चाहिए. फिर से ये करंट I, ऊपर हमने I1 फ्लो करवाया तो नीचे होगा I माइनस I1, ये I1 यहां पर जाएगा. I2 सपोज यहां पे हमने फ्लो करवाया तो रिमेनिंग करंट I1 माइनस I2 पासिंग थ्रू B2C. I2 एंड I माइनस I1 दोनों यहां पे प्लस होगा, फिर ये दोनों यहां पर प्लस होगा तो I. अब हम 1 बाय 1 टोटल 3 पाथ लें. पहले लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, ये क्लोज लूप ABDA, फिर सेकेंड लूप BCDB, ये 2 लूप हुए. एंड थर्ड लूप ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें बैटरी इंक्लूड हो जाए, यानी E, A, B, C एंड E, ये पाथ पे आपको जाना है. A to B, B to C, C to E. आप बोलो कि सर मुझे नीचे से जाना है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, A to D, D to C एंड C to E. ऊपर या नीचे कोई भी एक पाथ आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट बैटरी इंक्लूड करनी है. हम ऊपर का पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल 3 पाथ हुए. लेफ्ट साइड क्लोज लूप, राइट साइड क्लोज लूप एंड इंक्लूडिंग विद बैटरी. लेट वी स्टार्ट ABDA. स्टार्ट करें ABDA. अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड रूल. करंट की सेम डायरेक्शन, यहां से जाए A to B, तो करंट की सेम डायरेक्शन, तो यार माइनस 10I1 करंट इनटू रेजिस्टेंस. फिर हमारा पाथ है B to D, करंट की सेम डायरेक्शन, तो माइनस 5I2. फिर हम यहां पे जाए D to A, तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस I माइनस I1 इंटू 5 इक्वल टू 0. फिर से सेम डायरेक्शन तो माइनस, सेम डायरेक्शन माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो माइनस 10I1 माइनस 5I2 प्लस 5I प्लस माइनस माइनस 5I1, तो 5I माइनस 10 प्लस 5 15I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 0. 5 से डिवाइड करें हम, 5 से डिवाइड करें तो यहां पर 5 1 5, 5 3 5, 5 1 5, तो फॉर्मूला इज I माइनस 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 0. अब हम सेकंड पाथ लें BCDB. चलो यहां से स्टार्ट करें तो सेम डायरेक्शन, तो माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, यानी 1 माइनस 2 प्लस. माइनस I1 माइनस I2 इंटू 5 प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लस 5I2 इक्वल टू 0. ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस 5I1 माइनस माइनस प्लस 5I2 प्लस 10I माइनस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 5I2 इक्वल टू 0. तो 10I माइनस 15I1 प्लस 20I2, 10 प्लस 5 प्लस 5, 2 से डिवाइड करो
5 से डिवाइड करो तो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, यानी 2i माइनस 3i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 0। अब हम नीचे का पाथ ले E2A, A2B, B2C, C2E। तो यहां से स्टार्ट करें, करंट की सेम डायरेक्शन, तो माइनस I10 माइनस 10i, ऑपोजिट सेम डायरेक्शन, तो माइनस 10i1, सेम डायरेक्शन, तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू 5, और यहां पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया है, सो ये प्लस 10i, उल्टा लिखना है, माइनस टर्मिनल आया तो प्लस 10, तो माइनस 10 माइनस 10i1 माइनस 5i1 माइनस माइनस प्लस, इसको राइट साइड ले जाओ तो माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सब, साइन चेंज एंड 5 से डिवाइड करो तो 2i प्लस 3i1 माइनस i2 इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में मुझे i2 कैंसिल करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4i माइनस 12i1 माइनस 4i2, एंड सेकेंड फॉर्मूला इज 2i माइनस 3i1 प्लस 4i2, कट 4 प्लस 2 6, माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15i1 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड थर्ड को सॉल्व करो, तो सेकंड थर्ड में भी i2 को कैंसिल करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज 2i माइनस 3i1 प्लस 4i2, 4 से मल्टीप्लाई तो 4 2 8, 12 माइनस 4, 4 2 8, तो एक कैंसल, 8 प्लस 2 10, प्लस 12 माइनस 3 प्लस 9i1 इक्वल्स टू 8, ये दोनों को सॉल्व करो तो इसको 3 6 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 3 जा 30 एंड 10 3 जा 30, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 30i1 30i 15 5 जा 75i1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 3 जा 30, 9 3 जा 27, i1 इक्वल टू 24, ये दोनों कैंसल, माइनस 27 माइनस 75 माइनस 102i1 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस, सो i1 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 102 यानी 4/17 एम्पियर। i1 की वैल्यू कोई एक इक्वेशन में अप्लाई करो, 4 और 5, तो हमने 4 में अप्लाई किया तो आपको i मिलेगा 10/17 एम्पियर। i एंड i1 दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करो, तो i2 को सब्जेक्ट बनाओ तो ये दोनों राइट साइड, i माइनस 3i1, i इज इक्वल टू 10/17 माइनस 3, i1 इज इक्वल टू 4/17, तो माइनस 2/17 एम्पियर। तो 1 बाय 1 हम ब्रांच ले, AB ब्रांच, AB ब्रांच, AB ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो रहा है, i1, तो i1 इज 4/17 एम्पियर। BD ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो रहा है, i2, तो i2 इज माइनस 2/17 एम्पियर। BC में i1 माइनस i2, तो i1 माइनस i2, i1 माइनस i2, i1 इज 4/17 माइनस माइनस प्लस 2/17 यानी 6/17। वैसे आपको एडी और सीडी भी फाइंड करना है। तो ये हमने टोटल करंट फाइंड किया पासिंग थ्रू ऑल ब्रांचेस।